यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि एक अभिभावक के रूप में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और उनकी प्रेरणा सदैव उत्तर प्रदेश के नागरिकों के साथ सदैव बनी रही और उसी का परिणाम रहा कि 2014 के बाद उत्तर प्रदेश ने जिस यात्रा को आगे बढ़ाया था, 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार में इसमें और भी तीव्रता आई है। जो सत्ता प्रायोजित अपराधी थे, जिन्होंने रामपुर में, संभल में, बदायूं में अराजकता का तांडव मचाया हुआ था, आज आप देख रहे होंगे उनकी करने का फल भी उन्हें प्राप्त हुआ है। हर व्यक्ति सुरक्षा के वातावरण में आगे बढ़ रहा है, चाहे वह बेटियां हो या माताएं और बहनें, चाहे वह हमारा किसान हो या नौजवान, बिना भेदभाव के उसे नौकरी मिल रही है, उसे सम्मान मिल रहा है, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। आज जब 2022 के विधानसभा चुनाव में द्वितीय चरण में इन सभी 15 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है, 14 फरवरी को मतदान के पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन जन चौपाल कार्यक्रम के माध्यम से इन सभी विधानसभा सीट के न केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बल्कि जनता जनार्दन को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को इस अवसर पर सादर आमंत्रित करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आप अपना मार्गदर्शन और सानिध्य इन 15 विधानसभा सीट के सभी कार्यकर्ताओं को और जनता जनार्दन को देने की कृपा करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी। नमस्कार। संभल, रामपुर और बदायूं के सभी मतदाता भाई बहनों को मेरा प्रणाम। पहले चरण के मतदान के लिए अब बस 2 दिन शेष हैं। पश्चिम यूपी के भाई बहन, हमारे युवा, हमारी माताएं, बेटियां, हमारे किसान, हमारे उद्यमी कमल का बटन दबाने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। साथियों, यूपी के लोग राजनीति के जानकार तो है ही, यूपी वाले सच्चाई के बहुत बड़े पारखी भी हैं। यूपी परखता सबको है, लेकिन विश्वास उसी को देता है जो उम्मीदों पर खरा उतरता है। योगी जी सरकार से पहले के अनेक साल विकल्पों की तलाश में रहे, कभी एक को परखा, कभी दूसरे को, लेकिन अब यूपी को स्थायित्व का, निरंतरता का विश्वास मिल चुका है। यूपी के लोगों ने देखा है कि जिनको पहले मौका दिया, उन्होंने कैसे विश्वासघात किया। किसी ने जातिवाद और भ्रष्टाचार को फैलाया, तो किसी ने परिवारवाद, माफियावाद, गुंडाराज और दंगा राज यूपी को दिया। यूपी का नौजवान प्रगति के लिए आकांक्षी है। यूपी की माताएं बहनें शांति के साथ विकास चाहती हैं। वो पिछली सरकारों की हर करतूत को याद रखे हुए हैं। इसलिए पश्चिमी यूपी फिर एक बार एकजुट होकर भाजपा को जिताने जा रहा है।
कुछ लोग जिन्हें दिन में सपने देखने की आदत है, वो सोच रहे हैं कि पश्चिम यूपी के लोग बंट जाएंगे, लेकिन उन्हें पता नहीं कि जिन लोगों ने 2014 में उन्हें हराया, जिन लोगों ने 2017 में उन्हें हराया, जिन लोगों ने 2019 में उन्हें हराया, वो अब फिर उन्हें हराने जा रहे हैं। पश्चिमी यूपी के लोगों के लिए, यूपी के लोगों के लिए हमेशा देश सर्वोपरि रहा है। वो देश को बांटने वाली ताकतों को, डराने वाली ताकतों को, तुष्टीकरण करने वाली ताकतों को कभी जीतने नहीं देंगे। भाइयों और बहनों, आज यूपी भाजपा ने उत्तर प्रदेश की आकांक्षा को साकार करने के लिए अगले 5 वर्ष का संकल्प पत्र जारी किया है। गरीब को सशक्त करने वाले, किसान युवा को सशक्त करने वाले इस संकल्प पत्र के लिए मैं उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी को और योगी जी को बधाई देता हूं। ये नए संकल्प बीते 5 सालों की सिद्धियों से प्रेरित है। इसमें बीते 5 साल की सिद्धियों की निरंतरता भी है, कंटिन्यूटी भी है। ये संकल्प पत्र यूपी को एक बड़ी कृषि अर्थव्यवस्था का रोड मैप है। कृषि सिंचाई में जो उपलब्धियां 5 साल में हासिल की, मुख्यमंत्री सिंचाई योजना उसको विस्तार देगी। सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन यूपी में छटाई और ग्रेडिंग यूनिट, कोल्ड चेन चेंबर्स, गोदाम, प्रोसेसिंग सेंटर के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाएगा। भामाशाह भाव स्थिरता कोष आलू, टमाटर, प्याज उगाने वाले किसानों, विशेष रूप से पश्चिम यूपी के किसानों को बेहतर दाम देने में मदद करेगा। नई चीनी मिलों के निर्माण, पुरानी मिलों के आधुनिकीकरण के लिए हजारों करोड़ रुपए का मिशन गन्ना किसानों की समृद्धि सुनिश्चित करेगा। ये संकल्प पत्र उत्तर प्रदेश को देश के टॉप औद्योगिक राज्यों में शामिल करने का रास्ता बनाता है। ये संकल्प पत्र युवाओं, महिलाओं, दलितों, पिछड़ों को विकास के अहम सारथी बनाने पर बल देता है। महिला सुरक्षा के संकल्पों को, महिला रोजगार, स्वरोजगार के हमारे कमिटमेंट को ये संकल्प पत्र और मजबूत करने वाला है। ये संकल्प पत्र स्वास्थ्य के मामले में उत्तर प्रदेश ने जो प्रशंसनीय काम किया है, उसको और सशक्त करने वाला है। साथियों, भाजपा सरकार की पहचान रही है
कि वो जो कहती है करके दिखाती है। हम जो संकल्प लेते हैं उसको सिद्धि की तरफ ले जाते हैं। यूपी ने 2017 से पहले के अनेक साल भी देखे हैं जब वादों के नाम पर सिर्फ और सिर्फ धोखा होता था। आज बिजली की बात करने वाले जब सत्ता में थे तब बिजली के तार कपड़े सुखाने के काम आते थे। आज बदायूं सोलर एनर्जी हब बन रहा है। आज दातागंज का सोलर प्लांट बड़े क्षेत्र को रोशन कर रहा है। यहां गांवों में कितने घरों तक पाइप से पानी आता था, आज हर घर नल से जल के लिए डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। माताओं बहनों की उत्तम सेवा का हमारे लिए काम है। संभल, बदायूं और रामपुर में 60,000 से ज्यादा गरीबों को पक्का घर डबल इंजन की सरकार ने ही दिलाया है। उज्ज्वला योजना की वजह से इन 3 जिलों में 7 लाख से ज्यादा गरीब बहनें अब गैस के चूल्हे पर खाना पकाती हैं। साथियों, आपको विकास के छोटे से छोटे काम के लिए ये नकली समाजवादी इतना तरसाते थे, वो दिन लोग भूले नहीं हैं। संभल के लोग मेडिकल कॉलेज की मांग सालों साल करते रहे। ये मांग डबल इंजन सरकार ने ही पूरी करने जा रही है। यूपी में एक्सप्रेस वे का जाल बिछ रहा है। इसके इर्द गिर्द उद्योगों का नेटवर्क बिछने वाला है। गंगा एक्सप्रेस वे तो बदायूं के किसानों, यहां के नौजवानों के भविष्य को उज्जवल बनाने वाला है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत आज हर जिले में पैदा होने वाले उत्पाद को, चाहे वो खेत का हो या एमएसएमई का, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। गुन्नौर में इंडस्ट्रियल एरिया यहां के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर देने वाला है। साथियों, गन्ने से इथेनॉल और दूसरी सड़ी गली फसलों से बायोफ्यूल बनाकर हम इस क्षेत्र के किसानों को बेहतर भविष्य से जोड़ रहे हैं। यूपी के किसानों का बनाया इथेनॉल, ये बायोफ्यूल अब देश की गाड़ियों को, हवाई जहाजों को चलाने वाला है। 5 साल पहले की तुलना में अब यूपी में इथेनॉल उत्पादन काफी ज्यादा हो रहा है। इस दौरान लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल गन्ना किसानों से खरीदा गया है। आज यूपी के कोने कोने में बायोफ्यूल बनाने वाली फैक्ट्रियां लगाई जा रही है। बदायूं में भी बायोफ्यूल की एक यूनिट पर काम हो रहा है।
दूध के साथ साथ गोबर को भी किसानों पशुपालकों की आमदनी का माध्यम बनाया जा रहा है। यूपी के अलग अलग जिलों में बायोगैस प्लांट का नेटवर्क बनाया जा रहा है। मुजफ्फरनगर का प्लांट तो शुरू भी हो चुका है। दूध के से जो कमाई होती है वो तो होती रहेगी, लेकिन साथ साथ जब गोबर से भी धन का लाभ मिलेगा तो पशु कभी भी बोझ नहीं लगेगा। इससे उनको खुले में छोड़ने की मजबूरी भी नहीं रहेगी। साथियों, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड कचरे से कंचन बनाने का है। उनका ट्रैक रिकॉर्ड कंचन को भी कचरा बनाने का है। यही प्राथमिकताओं का फर्क है। यही 2017 से पहले और आज का फर्क है। साथियों, शांति और सुरक्षा के बिना विकास संभव ही नहीं है। आप कल्पना कीजिए, आपके पास गाड़ी है, बंगलो है, खेत खलिहान है, अच्छी खासी मजेदार जिंदगी है, लेकिन नौजवान बेटा या नौजवान बेटी काम के लिए बाहर गए हो और बेटा या बेटी अंधेरे के बाद घर वापिस न लौटे तो वो बंगला, रुपया, पैसा किस काम का? और बेटे की लाश आ जाए, बेटी की लाश आ जाए, वो रुपये किस काम के? और इसलिए शांति भी चाहिए, सुरक्षा भी चाहिए, तभी ये धन हो, दौलत हो, घर हो, खेत हो, बेटे बेटी हो, उनका जीवन बच सकता है। 10 साल में अनेकों दंगे का पश्चिमी यूपी क्या हाल करके रखा है। क्या कोई मेरा उत्तर प्रदेश का भाई बहन इसको भूल सकता है? क्या दंगे यहां की बेटियां, यहां के युवा भुला सकते हैं क्या? मेरे प्यारे उत्तर प्रदेश के भाइयों बहनों, ये लोग सत्ता पाने के लिए जिस प्रकार के खेल खेल रहे हैं, उनको अपने कारनामों का कोई अफसोस नहीं है, उन्हें उनकी भूल का भी कोई एहसास नहीं है। इसलिए वैसे ही उम्मीदवार लिए हैं। आप सोचिए, उम्मीदवारों के नाम पढ़ करके पता चलेगा कि उनकी सोच क्या है। जिस मानसिकता ने पश्चिमी यूपी का इतना नुकसान किया, उसी को आगे बढ़ाने का एक खेल है। जो इनके कैंडिडेट हैं वो या तो हिस्ट्री शीटर है या फिर दंगावादी है। साथियों, बीते 7 सालों में महिलाओं के हित में जो भी योजनाएं चली हैं, उनका स्पष्ट प्रभाव आज जमीन पर दिख रहा है। गांव गांव में शौचालय इज्जत घर बनने से, और मैंने देखा, मुझे उत्तर प्रदेश से सबसे ज्यादा आशीर्वाद मेरी माताओं बहनों ने दिए हैं। इज्जत घर से वो मुझे अपने भाई की तरह, अपने बेटे की तरह हमेशा मेरी माताएं बहनें आशीर्वाद देती रही है। मैं इन माताओं बहनों के लिए जितना काम करूं उतना कम है। उतने आशीर्वाद आप लोगों ने मुझे दिए हैं। उत्तर प्रदेश के मेरे भाइयों बहनों, टीकाकरण अभियान गरीब के घर तक पहुंचना,
गरीब की जिंदगी बचाने के लिए हमारा एक बहुत बड़ा अभियान रहा। मैंने देखा चुनाव की इतनी आपाधापी में भी योगी जी आज भी अस्पताल जाना, डॉक्टरों से बात करना, टीकाकरण को बढ़ाना, आज भी दिन रात उस काम को कर रहे हैं। क्यों? हमारे लिए गरीब से गरीब की जिंदगी भी बचाने का हमारी कोशिश है। अस्पताल में डिलीवरी की संख्या बढ़ने से, गर्भ के दौरान पोषण के लिए हजारों रुपए की मदद से माताओं, बहनों, बेटियों का स्वास्थ्य अब ज्यादा बेहतर हुआ है। पहले बहनें अपनी बीमारी छुपाती थी, इसलिए नहीं कि कुछ बुरा था, लेकिन माताओं बहनों के दिल में रहता था कि बीमारी का पता चलेगा, डॉक्टरों के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, दवाई लेनी पड़ेगी, खर्च बढ़ जाएगा, बच्चों पर बोझ हो जाएगा, कर्ज बच्चों के सर पे पड़ेगा। बच्चों के सुख के लिए, घर के लोगों के सुख के लिए मेरी माताएं बहनें पीड़ा सहन करती थी, लेकिन अस्पताल में जाकर के उपचार नहीं करवाती थी। ये पीड़ा मैंने देखी, मैंने समझी, और इसलिए हमने 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज मेरे देश के गरीब भाई बहनों को मिले, उत्तर प्रदेश की मेरी माताओं बहनों को मिले। इस काम को हमने आगे बढ़ाया। ये शुरू हुआ तब से हमारी बहनें जो अब तक बीमारी सहती थी, बच्चों पर बोझ नहीं होने देती थी, वे आज अपना इलाज कराने के लिए आगे आ रही है। और मुझे अपने जीवन में इतना संतोष मिल रहा है कि मेरी ऐसी गरीब माताओं बहनों, उनके संतानों को अगर कोई बीमारी आ जाए तो आज मैं उनकी सेवा कर पा रहा हूं। योगी जी उनकी सेवा कर पा रहे हैं। भाई और बहनों, इतने दशकों तक हमारी मुस्लिम बहनों को 3 तलाक जैसी कुरीति में जकड़ कर रखा गया था। अब मुस्लिम बहनों के विरुद्ध ऐसे कदम उठाने वाले 100 बार सोचते हैं। मुस्लिम बहनों को सुरक्षा का एहसास हुआ है, और कभी कभी लोगों को लगता है कि 3 तलाक के खिलाफ मैंने जो कानून बनाया है उससे बहनों को तो अच्छा लगा, लेकिन पुरुष नाराज है। मैं जरा पूछना चाहता हूं, 3 तलाक के कारण अगर कोई बेटी घर वापस आती है तो पीड़ा पिता को होती है कि नहीं होती है? पीड़ा भाई को होती है कि नहीं होती है? पीड़ा माता को होती है कि नहीं होती है? मैंने 3 तलाक के कानून को खत्म करके ऐसे लाखों पिताओं को आश्वस्त किया है, ऐसी लाखों माताओं को आश्वस्त किया है, ऐसे लाखों मुस्लिम भाइयों को आश्वस्त किया है कि अब उनकी बेटी अचानक वापिस नहीं आएगी, वो सुख चैन से अपना जीवन बिता पाएगी। मैंने सारे परिवार के सुख की चिंता की है, मैंने वोट की चिंता नहीं की है, मैंने आपके सुख की चिंता की है। मेरी माताएं बहनें, मेरे इस काम को, इस साहस को आलोचनाएं झेलने के बावजूद भी मैंने आपके कल्याण के लिए काम किया है। और मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज के कुछ समझदार लोग मेरे साथ खड़े रहे, मेरे पक्ष में खड़े रहे, और मेरी मुस्लिम माताएं बहनें तो मुझे बहुत बड़ी हिम्मत दी, बहुत बड़ी ताकत दी, और उसके कारण आज मैं आपको इस संकट से मुक्त करा पाया हूं। मेरे भाइयों बहनों, बेटे और बेटियों की शादी की उम्र बराबर करने का लाभ भी मुस्लिम बेटियों को बहुत अधिक होगा।
अब मुस्लिम बेटियां अपने कैरियर पर ध्यान दे पाएगी। ऐसे काम जब मुस्लिम बेटियां बहनें अनुभव करती हैं, तब जाकर वो कमल के फूल को चुन करके आती है। मैं बेटियों से आग्रह करूंगा कि वो बेखौफ होकर अपना पैशन फॉलो करें, जो उनके मन में है उस रास्ते पर चल पड़े। उनके लिए भी प्रगति इंतजार कर रही है। डबल इंजन सरकार आपके साथ चट्टान की तरह खड़ी है। भाइयों और बहनों, रामपुर के गरीबों, दलितों, पिछड़ों से बेहतर अवैध कब्जे की पीड़ा कौन समझ सकता है। जिन नकली समाजवादियों ने दलितों की जमीन पर कब्जे किए, उनको आज वोट के लिए बाबा साहब आम्बेडकर की याद आ रही है। लेकिन इन लोगों की सच्चाई ये है कि ये लोग भूमि माफिया को टिकट दे रहे हैं। ये लोग बाबा साहब का अपमान करने वालों को टिकट दे रहे हैं। यूपी का दलित समाज ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। इतना ही नहीं, दूसरे प्रदेशों के जो नेता यूपी के लोगों को गुंडा करार देते थे, उन्हें भी ये अपने प्रचार के लिए यहां ले आए हैं। यूपी के लोगों के सम्मान का ध्यान होता, ये लोग यूपी के लोगों को, गुंडा बोलने वालों को कभी अपने यहां नहीं बुलाते। लेकिन इन्हें ना यूपी की परवाह है, न यूपी के लोगों के सम्मान की। भाइयों बहनों, यूपी में जब माफियावादी सरकार थी, तो हर खाली प्लॉट पर उनके कार्यकर्ता अपना झंडा गाड़ देते थे। यही नहीं, अगर गरीब, दलित, पिछड़े परिवार के लोग रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य जाते थे, उनको यही चिंता रहती थी कि कहीं उनके घर पर कोई कब्जा ना कर ले, क्योंकि गांव के घर का कोई कानूनी दस्तावेज उनके पास था ही नहीं। अब केंद्र सरकार ने पीएम स्वामित्व योजना से गांव के घरों, गांव की संपत्ति के कानूनी दस्तावेज दिए जा रहे हैं, घरौनी दी जा रही है। और यूपी तो इसमें योगी जी के नेतृत्व में बहुत प्रशंसनीय काम कर रहा है। अब जब ये दस्तावेज आपके पास रहेगा, तो कोई भी अवैध कब्जा नहीं कर पाएगा। योगी जी के बुलडोजर से तो वैसे ही भूमाफिया बेचैन रहते हैं। रामपुर वाले तो इस बेचैनी के साक्षी भी रहे हैं। जब तक योगी सरकार है, ये माफिया कभी यूपी के लोगों को परेशान नहीं कर सकते। हमारे गरीब, दलित, पिछड़ों के लिए ये सरकार माफिया से बचाने वाली, माफियाओं से सुरक्षा देने वाली, एक सुरक्षा का कवच देने वाली है। साथियों, हमारी सरकार सामाजिक न्याय के लिए, समाज में समानता लाने के लिए निरंतर काम कर रही है। इस बार के बजट में भी दलितों और आदिवासियों के कल्याण के लिए तय राशि को बढ़ाया गया है। मैट्रिक के बाद अनुसूचित जाति के बेटे बेटियों की पढ़ाई के लिए जो मदद दी जाती है, उसमें हजारों करोड़ रुपए की बढ़ोतरी की गई है।
इससे यूपी के भी लाखों दलित नौजवानों को लाभ होगा। भाइयों और बहनों, आपका एक एक वोट यूपी का विकास सुनिश्चित करेगा, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाएगा। इसलिए कमल के फूल पर वोट डालना भी है और अपने आसपास अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी कमल के फूल पर बटन दबाने के लिए प्रेरित करना है, प्रोत्साहित करना है। आप जमकर मतदान करेंगे, भरपूर मतदान करें, इसी विश्वास के साथ